थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाना, यह मुझे रास नहीं आता। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। तो बच्चों इस वीडियो में मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और एक बात समझ लीजिए, आधार उसी को कहते हैं जिस पर कोई लंब होता है। ये आधार है क्योंकि इस पर जो है कि एडी क्या है, लंब है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, यानी लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। आगे जो फार्मूला है बच्चों, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों। समलम देखिए क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, और दो क्या हो, असमांतर हो, और एक यदि उसमें ऊंचाई हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग अगुना क्या होता है, ऊंचाई होता है बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों, यदि त्रिभुज ABC के तीनों निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ हो और आपको बोल दे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया कि माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 एवं x3 y3 है। तो ये मेरा त्रिभुज का त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक है बच्चों। यदि हम इसी को ग्राफ में देखेंगे तो देखिए कैसा होता है। देखिए बच्चों, यदि ग्राफ आपको समझ में आ जाता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कैसे फाइंड बनाया गया और निकाला गया फार्मूला को। सबसे पहले मेरा ये ए बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है। तो ये क्या होगा बच्चों, यदि इस जगह है तो ये मूल बिंदु से x1 डिस्टेंस पे होगा x अक्ष पर, और y अक्ष की ओर जो है कि y1 डिस्टेंस पे होगा। और ये मेरा b है जो कि उसको मिलाने से x अक्ष पर इस q बिंदु पे मिलता है और ये इस बिंदु पे मिलता है। तो यदि हम बात करें कि OQ का जो डिस्टेंस होगा x अक्ष की ओर मूल बिंदु से, वो क्या होगा बच्चों, मेरा ये x2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, y2। समझ रहे ना। उसके बाद जो मेरा तीसरा जो है कि निर्देशांक है वो C बिंदु पे है। तो C बिंदु तीसरा है, तो वह C बिंदु जो है कि क्या x अक्ष पर R बिंदु पे मीट करता है। तो कहने का मतलब O से R के बीच के डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, x3 हो जाएगा, x3 जिसको हम कहते हैं। और ये मेरा CR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, YQ। समझिएगा। अब यदि हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहेंगे बच्चों, तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल मेरा OQ कितना है बच्चों, x2 है, इसको माइनस कर देंगे तो इसका मेरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 हो गया। अब यदि इसका डिस्टेंस निकालना होगा QR का, तो QR यानी OR में से जो है कि हमको OQ को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, OR है मेरा क्या, XQ, और OQ मेरा क्या है, X2। तो क्या हो जाएगा मेरा, बताइए, XQ माइनस क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। उसके बाद ये यदि ये टोटल PR यदि निकालेंगे तो हमको OR में से OP को माइनस करना पड़ेगा। तो OR कितना है, X2। OR मेरा जो है OR XQ है, और उसमें से OP क्या है, X1 है। तो ये मेरा क्या हो गया, XQ माइनस X1 हो जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया, Y3 हो गया, ये मेरा Y2 हो गया, ये क्या हो गया, Y1 हो गया। अब यदि हम आपसे बात, आपको हम यदि इस जो है कि फिगर में आपको सारा जो है कि लेंथ मालूम हो गया, तो यदि हम बोलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, यदि हम देखें फिगर में, तो ये मेरा जो आकृति बन रहा है AB और QP जो बन रहा है, ये मेरा एक समलंब है, और BC
आर क्यू जो है कि ये भी मेरा एक समलंब है, यदि दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं टोटल का क्षेत्रफल निकल जाता है। उसमें से यदि ए सी आर पी का क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो मेरा ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस बी सी क्यू आर का क्षेत्रफल माइनस ए सी पी आर का क्षेत्रफल। अब ये मेरा समलंब चतुर्भुज है बच्चों, तो क्या होगा, समांतर भुजा का योग बटे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ए पी, अब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, ऊंचाई है ये 90 डिग्री का एंगल बना है, प्लस 1/2 गुना क्या होगा बी क्यू, प्लस क्या हो जाएगा सी आर, गुना क्या हो जाएगा क्यू आर, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों इसका इसमें जो है कि क्या होगा, ए पी और सी आर क्या है आपका समांतर रेखाएं हैं, तो माइनस 1/2 गुना ए पी प्लस क्या हो जाएगा सी आर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों पी आर। अब सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं बच्चों, देखिए हम वैल्यू दिखाते हैं। 1/2 ये ए पी का वैल्यू क्या है बच्चों y1 है, प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों y2 है, देख रहे हैं आप, गुना ये प्लस हो गया, गुना पी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों पी क्यू, आप कितना देखिए निकाले हैं x2 माइनस x1 निकाले, ठीक है, प्लस अब देखिए बी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों बी क्यू कहाँ है, ये बी क्यू y2 है बच्चों, और उसके बाद सी आर का वैल्यू क्या है बच्चों y3, ठीक है, गुने क्यू आर कितना निकाले हैं बच्चों क्यू आर, ये क्यू आर देख रहे हैं, क्यू आर का जो वैल्यू निकला हुआ है वो x3 माइनस क्या x2 है, तो x3 माइनस x2 माइनस 1/2, तो हम कॉमन ले लिए बच्चों। अब देखिए ए पी का वैल्यू क्या है बच्चों y1 है, ए पी का वैल्यू y1 है, प्लस सी आर का वैल्यू y3 है, तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई पी आर का वैल्यू क्या है बच्चों, पी आर का वैल्यू जो निकाले हैं आप, पी आर का वैल्यू क्या है x2, नहीं ये पी आर का वैल्यू जो है x3 माइनस क्या x1 निकाले हैं, तो वो भी वैल्यू हम रख दी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, y1 मल्टीप्लाई x2 तो y1 x2, माइनस y1 मल्टीप्लाई x1 तो माइनस y1 x1, फिर y2 मल्टीप्लाई x2 तो क्या हो जाएगा y2 x2 प्लस में होगा, फिर y2 मल्टीप्लाई माइनस x1 तो माइनस y2 x1, प्लस y2 मल्टीप्लाई x3 तो क्या होगा y2 x3, फिर y2 मल्टीप्लाई माइनस x2 तो माइनस y2 x2, फिर y3 मल्टीप्लाई x3 तो क्या y3 x3, y3 मल्टीप्लाई माइनस x2 तो y3 माइनस y3 इंटू x2, माइनस कॉमन ले लिए बच्चों इसी का, y1 मल्टीप्लाई x3 तो y1 x3, फिर y1 माइनस x1 तो y1 माइनस y1 x1, फिर y3 मल्टीप्लाई x3 तो प्लस y3 x3, प्लस y3 और मल्टीप्लाई माइनस x1 तो माइनस y3 x1। अब यदि हम इस ब्रैकेट को जो है कि क्या कर देंगे ओपन कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा जो भी साइन है सारा चेंज होगा, जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है क्या होगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये तो ठीक ही था, तो यहाँ से हम ओपन कर दिए तो ये क्या साइन चेंज हो गया, तो देखिए बच्चों ये माइनस y1 x1 और प्लस y1 x1 कट हो गया, प्लस y2 x2 और माइनस y2 x2 कैंसिल हो गया, फिर प्लस y3 x3 और माइनस y3 x3 कट हो गया, तो x1 को एक जगह कर लेंगे बच्चों इस जगह, तो क्या है ये देखिए माइनस y2 x1 किस जगह माइनस y2 x1, और ये क्या है प्लस y3 x3, इसको एक जगह कर दिए। फिर देखिए बच्चों ये x2 वाले को, तो क्या है y1 x2 और माइनस y3 x2, इसको एक जगह कर दिए, फिर प्लस x3 वाले को एक जगह माइनस y1 x3, तो माइनस y1 x3 प्लस y2 x3, देखिए आपको कहाँ मिलेगा, ये होगा y2 x3, इसको कर दिए। अब क्या किए बच्चों यहाँ से माइनस x1 कॉमन ले लिए, तो जैसे ही माइनस x1 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा, तो y2 माइनस y3,
यहाँ से भी जो है कि -x2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा y2 - y3 बच्चों। यहाँ से भी -x3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या होगा y1 - y2 हो गया बच्चों। अब माइनस कॉमन ले लिए बच्चों, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 हो गया बच्चों। जब मॉड में ले लेंगे किसी भी चीज़ को, माइनस में यदि माइनस वाले चीज़ को मॉड में ले लेते हैं बच्चों, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉड में लेने के बाद जो है कि क्या, ये माइनस प्लस में हो जाएगा और ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो आपको देखिए क्या करना है बच्चों, इसको कैसे याद करना है। ये x1 x2 x3 तो होगा ही होगा, बट उसके साथ जो y का निर्देशांक मल्टीप्लाई के रूप में होगा वो किस टर्म में होगा, 23 31 12 के रूप में होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस। तो 23 का मतलब y2 - y3, 31 का मतलब y3 - y1 और 12 का मतलब y1 - y2। आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। एक बात और समझने का कोशिश करना है कि क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। किसी भी जो है कि एरिया का यदि क्षेत्रफल, किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, निकालना चाहते हैं, उसका यदि माइनस में आ जाता है क्षेत्रफल, तो समझ लीजिए कि उसको माइनस को हम मोड लेकर के उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, नेगेटिव में नहीं निकलता है बच्चों। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है कि क्या कॉन्सेप्ट है। और आपका माइनस में कभी निकल रहा है आंसर तो उसको प्लस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में ही इसका आंसर हमेशा होता है। देखिए बच्चों, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होगा, संरेख। संरेख का मतलब एक ही रेखा में हो जाएंगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष। कब होंगे, जब उनके जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे, उनके बारे में हम जो है कि क्या देखते हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 4,3 5,6 एवं 7,8 है। तो दिया गया एक त्रिभुज मान लिए हम, इसको ए को मान लिए 4,3, बी को 5,6 मान लिए, सी को 7,8 मान लिए। और जब ये ए का निर्देशांक है तो ये x1 y1, ये बी का है तो x2 y2 और ये सी है तो x3 y3। आपको बच्चों इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं सारे कंटेंट को एक जगह एकत्रित करके बहुत मेहनत करके आपको मैं दे रहा हूँ। सो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अब देखिए, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे जो होता है चूंकि सूत्र से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 होता है। तो आप पुट कर दीजिए बच्चों, x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, y2 का कितना है बच्चों, 6 है, और y3 का 8 है, तो 6 - 8 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू 5 है, 5 हो गया। अब देखिए y3 का वैल्यू 8 है और माइनस क्या हो जाएगा y1, तो y1 क्या है, 3 है, प्लस 7, तो x3 का वैल्यू क्या है, 7 है, इंटू y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, माइनस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 है, 3 - 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 गुने -2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से -8 हो रहा है, प्लस 8 में से 3 जाएगा 5, 5 × 5 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा 4 दूनी 8, -8 हो गया, 5 × 5 25, 7 गुना -3 -21। तो आप जब इसको जोड़िएगा तो ये क्या होगा, -29 हो जाएगा और प्लस क्या होगा, 25। तो सॉल्व करने के बाद जो है कि क्या -4 आता है, इसको कट कर देते हैं तो -2 में आता है, बट हमको क्षेत्रफल लेना है तो क्या होगा, हमेशा वो प्लस में होता है। तो इस वीडियो में आप समझे और देखें कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और उसका उस पर आधारित हम सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद,